नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार प्रजापति और हमारे साथ में हैं विदिशा ज़िले के बहुत बड़े समाज सेवी, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय गोविंद देवलिया जी। गोविंद देवलिया जी हमको बताने वाले हैं कि विदिशा, हम चूँकि आज से शुरुआत कर रहे हैं, आज से हम श्री गणेश कर रहे हैं इस काम की, कि विदिशा ज़िले के जितने भी धार्मिक और पौराणिक स्थल हैं उसकी जानकारी चूँकि विदिशा वासियों को और कई लोगों को नहीं होती, और सर्च करते हैं, गूगल पे भी सर्च करते हैं तो शायद वो प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती। तो हमारे बीच में सम्मानीय देवलिया जी हैं जिनको पूरे विदिशा ज़िले की और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों की बहुत गहन जानकारी है। तो आज हम श्री गणेश कर रहे हैं हमारे जो गणेश मंदिर है विदिशा के चरण तीर्थ स्थल पर, बेतवा स्थल पर हमारा जो गणेश मंदिर है उससे हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारे बीच में देवलिया जी हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय गोविंद देवलिया जी। धन्यवाद राजकुमार जी। मैं, जैसा कि राजकुमार जी ने भी भूमिका में कहा, विदिशा के पौराणिक महत्व के, धार्मिक महत्व के स्थलों की जानकारी क्रमशः हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। इसके पूर्व आप सब जानते हैं कि विदिशा की विरासत के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं लगातार विदिशा के धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के बारे में जानकारियाँ देता रहा हूँ। पर अब हम सबकी ये इच्छा थी कि आप वीडियो के रूप में भी ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज उस क्रम में ज़िले के स्वागत स्थल एक प्रकार से कहना चाहिए, क्योंकि पीछे बेतवा नदी बह रही है। वो बेतवा नदी रायसेन ज़िले से विदिशा में लगभग इसी स्थान पर प्रवेश करती है। और बाढ़ वाले गणेश जी के रूप में, जैसे कि गणेश जी हमारे यहाँ की परंपरा है, हर काम का श्री गणेश कहलाता है, या कोई भी पूजन होती है सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है। उनका आह्वान किया जाता है कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आप हमारे सब काज संभाल के रखना, संभालना। तो उसी तरह से ये बेतवा को इस विदिशा ज़िले में स्वागत कर रहे हैं माननीय गणेश जी अपने मंदिर के यहाँ जो स्थापित किया गया है। और इस मंदिर की कहानी हम आपको शीघ्र ही बताएंगे कि ये कैसे निर्माण हुआ, किसने निर्माण कराया, क्या इसकी मान्यता है। पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिर है जहाँ हम आपको सीधे ले चलते हैं। आप देखें इस तरफ दक्षिण की ओर ये जो नदी का प्रवाह दिख रहा है, और विशाल पाट भी है। दुर्भाग्य से बीच बीच में कई बांध बनने के कारण नदी की धार कम पड़ गई है, बल्कि आगे जाके तो सूख भी गई है नदी। ये बेतवा नदी है। आवाज़ आ गई? हाँ। बेतवा जो रायसेन जिले के झीरी गहोड़ा नामक गांव से इसका उद्गम है, वहाँ से वो मंडीदीप, भोजपुर होती हुई रायसेन के पीछे की तरफ से आकर विदिशा में यहाँ आकर यहाँ जो दिखलाई पड़ रही है, नीचे की तरफ आ जाइए। विदिशा पहुँचते ही, जैसा कि हमारे यहाँ धार्मिक विधान है कि हम हर चीज़ का प्रारंभ गणेश पूजन से करते हैं। कोई काम करना होता है तो कहते थे भैया चलो श्री गणेश करें। उसी तरह से विदिशा ज़िले में प्रवेश करते ही बेतवा का स्वागत हमारे परम पूज्य, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज करते हैं। और यहाँ से ही बेतवा विदिशा जिला शुरू होता है। और ये जो मंदिर इस तरफ उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की दिशा में दिख रहा है, ये बाढ़ वाले गणेश जी का मंदिर के नाम से विख्यात है। और इसकी बड़ी एक रोचक दास्तान ये है, कहानी ये है कि पीछे जो गांव हैं वो रंगई गांव है। रंगई गांव के नवयुवाओं ने, बच्चों ने प्रतिवर्ष जो गणेश पूजन होती है, गणेश जयंती के चतुर्थी से लेकर डोल 11 तक का जो सप्ताह होता है, तो गणेश प्रतिमा की स्थापनाएं हमारे यहाँ बहुत उत्साह के साथ की जाती हैं। जिस तरह से नौ दुर्गा में माँ दुर्गा की आराधना होती है, उसी तरह से उस समय गणेश जी की आराधना होती है। तो यहाँ रंगई गांव के युवाओं ने गणेश जी की स्थापना की थी। ये लगभग
जहाँ तक मुझे स्मरण है, विदिशा के राजनेता और सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़े अरविंद श्रीवास्तव जी से मेरी अभी बात हुई जब मैं यहाँ आ रहा था। वो इस मंदिर की स्थापना काल से ही जुड़े रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के परिवार के निकट भी हैं। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये 2006 की बात है। उस समय यहाँ गणेश जी की स्थापना बच्चों ने की थी। उस साल बाढ़ बहुत आई थी, तो विसर्जन के लिए जो हमारे यहाँ एक स्थान नियत है, बेतवा का जो कुंड है, विसर्जन कुंड, बड़वाले घाट और चरण तीर्थ घाट के बीच में, वहाँ ना ले जाकर बच्चों ने यहीं गणेश जी का विसर्जन कर दिया। और जब बरसात कम हुई, नवदुर्गा का समय आता है, तब पानी स्थिर हो जाता है, बाढ़ का पानी निकल जाता है और नदी का प्रवाह मध्यम मध्यम चलता रहता है। उस समय देखा गया कि वो गणेश जी जो विसर्जन किए गए थे, वो गणेश जी ज्यों के त्यों, पूरी मूर्ति ज्यों की त्यों अपनी जगह पर वहाँ विराजमान थी और जरा भी पानी का, बाढ़ का असर उस मूर्ति पर नहीं हुआ। ये चमत्कार देखकर लोग आने लगे और पूजा अर्चना शुरू हो गई। तभी कुछ दिनों बाद चुनाव थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री बन चुके थे 2005 में, और उनकी धर्मपत्नी साधना जी बहुत धर्मपरायण हैं। उन्हें जानकारी मिली, क्योंकि वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के लोग सिद्धि विनायक श्री गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य मानते हैं। तो वो स्वयं यहाँ देखने आई और उन्होंने इसको एक प्रकार का दैवी चमत्कार मान के हुए इस मूर्ति को बाहर निकलवाया और उसकी विधिवत पूजन की। और तभी एक संकल्प लिया कि यहाँ इस मनोरम घाट पर घाट का निर्माण भी किया जाएगा और एक मंदिर का भी निर्माण होगा। तब उनकी प्रेरणा से और नगरवासियों के सहयोग से ये जो मंदिर है, मंदिर की यहाँ स्थापना हुई। ये गाड़ वाले गणेश जी का मंदिर है और अभी दोपहर में हम लोग आए हैं, अभी पट बंद है। हम कोशिश करेंगे कि शाम को आएँ जब पट खुले हो, ताकि भगवान श्री गणेश जी के दर्शन कर सकें। अभी तो केवल एक लोग से हम यहाँ आए हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जो पूर्व की ओर मंदिर के लगा हुआ है, ये उसी प्रतिमा का चित्र है जो प्रतिमा बाढ़ में विसर्जन के समय जो मिट्टी की प्रतिमा थी, बाढ़ में वहाँ यहाँ विसर्जित की गई थी और जो सुरक्षित साल भर तक रही आई। इससे प्रेरित होकर मुख्यमंत्री जी के परिवार ने, खासतौर से श्रीमती साधना सिंह जी ने यहाँ ये मंदिर निर्माण का संकल्प किया और वो आज भव्य मंदिर के रूप में जो दिख रहा है, ये प्रतिमा उसी प्रतिमा की फोटो है 2006 में यहाँ स्थापित हुई थी और इसका विसर्जन हुआ था।